बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। आज 24 मार्च 2025 सोमवार का दिन है और कुछ बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। एक जानिब तो अडयाला जेल में मुलाकातें बहाल हुई हैं, लेकिन मुलाकातें बहाल होने के साथ ही साथ इमरान खान साहब के रुफ़क़ा पर उनसे मुलाकात के बाद कुछ पाबंदियाँ लगी हैं। उन पाबंदियों के हवाले से कुछ मज़ीद डेवलपमेंट्स तो हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ एक बड़ी अनहोनी हुई है और वो ये है कि आज अदालती अहकामात की अडयाला जेल में धज्जियाँ उड़ाई गई हैं। यानी एक जानिब अडयाला जेल के हवाले से खान साहब से मुलाकातों के हवाले से अहकामात जारी होते हैं, तो वहीं दूसरी जानिब अदालती अहकामात को हवा में उड़ा दिया जाता है। इसके साथ ही साथ एक और बड़ी डेवलपमेंट है और वो डेवलपमेंट अपोजिशन इत्तेहाद के हवाले से है और अपोजिशन अलायंस जो है उसे हतमी शक्ल जो है वो इस वक्त दी जा रही है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस सब के अंदर मौलाना फजलुर रहमान कहाँ पर खड़े हैं। इस हवाले से बहुत से क्वेश्चंस हैं, लेकिन अब अगर हम ये कहें कि हुकूमत के सियासी ताबूत में आखिरी कील ठुंकने जा रहा है, तो ये कहना भी गलत नहीं होगा। इस हवाले से इनसाइड डिटेल्स और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त क्या सोच रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त क्या प्लान कर रही है, ये एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। साथ ही साथ नाज़रीन कराम, मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं, ये कैसे हो सकता है कि वो वतन वापस पहुंचे और उनकी वीडियोस वायरल ना हो। मरियम नवाज शरीफ जो है, उनका सरप्राइज विजिट किस तरह से उल्टा गले पड़ा है, एक वीडियो क्लिप है जो मैं आपके सामने चलवाऊंगा। और एक मरतबा फिर मरियम नवाज को जो स्टंट वो मारती हैं, जो पब्लिक अपीयरेंसेस देकर मरियम नवाज एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करती हैं, वो नैरेटिव पहले की तरह, यानी इससे पहले भी जितनी कोशिशें मरियम साहिबा ने की हैं, वो सारी की सारी कोशिशें, वो सारी की सारी काविशें उल्टी इनके अपने गले पड़ी हैं। तो इस हवाले से भी एक अहम तरीन डेवलपमेंट है जो आपके सामने रखनी है। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, सलमान अकरम राजा साहब जो हैं, चूँकि उन्होंने अदालत में ये गारंटी दी है कि इमरान खान साहब जो हैं, उनसे मुलाकात के बाद अडयाला जेल के बाहर मीडिया टॉक जो है वो कोई नहीं होगी, तो उनकी अब एक वजाहत आई है और वो वजाहत भी आपके सामने रखना ज़रूरी है। अब सलमान अकरम राजा साहब ये कह रहे हैं कि बेसिकली अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू के ऊपर पाबंदी लगी है, हम किसी और जगह पर जाकर मीडिया से गुफ्तगू कर सकेंगे, उस पर पाबंदी नहीं है। अब यहाँ पर कल को अडयाला जेल के हुकाम इस चीज़ को इस्तेमाल तो कर सकते हैं कि भाई आपने कहा था कि आप सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे, पॉलिटिकल बयानबाजी नहीं करेंगे, अब आप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि असल मकसद खान साहब से मुलाकातें नहीं, बल्कि इमरान खान साहब जो हैं, उनसे होने वाली मुलाकातों के बाद जो बाहर आने वाली गुफ्तगू है और मीडिया टॉक्स है, वो मसला है। और इसका बरमला इजहार जो सुप्रीडेंट अडयाला जेल है उसके वकील ने कर दिया। उसने कहा कि असल मसला ये है कि जी अडयाला जेल के बाहर आकर ये सियासी बयानबाजियां करते हैं। भाई सियासी बयानबाजी भी तो हक है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, राइट है, कहीं पर भी खड़े होकर बात कोई भी बंदा कर सकता है। हर पाकिस्तान का फंडामेंटल ह्यूमन राइट एनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इस चीज़ को कॉन्टेस्ट खैर पीटीआई की तरफ से नहीं किया गया, लेकिन अब सलमान अकरम राजा साहब जो हैं, उन्होंने इस हवाले से कुछ वजाहतें दी हैं और इमरान खान साहब से ये जो राना सनाउल्लाह बात कर रहे हैं कि माफ़ी का मुतालबा है, उस पर भी उन्होंने बात की है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए सलमान अकरम राजा ने कहा कि इमरान खान से मुलाकात का मामला बाहमी रजामंदी से आज तय हो गया। तय पाया है कि बानी पीटीआई के जो हुकूक हैं उनको दिए जाएंगे। शर्त ये लगी है कि मुलाकात करने वाले जेल से बाहर आकर गुफ्तगू नहीं करेंगे। सलमान अकरम राजा ने कहा कि बाहर आकर सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे। उन्होंने कहा तो हमने कहा ठीक है। उन्होंने कहा कि गुफ्तगू से अमन व अमान की सूरत हाल पैदा हो सकती है, गुफ्तगू पर कदगन तो किसी इंसान पर नहीं लग सकती। अरकान पार्लियामेंट हैं, जहाँ उन्होंने अपना नुक्ता नज़र पेश करना होगा वो कर देंगे। गुफ्तगू करने पर पाबंदी सिर्फ रुफ़क़ा के हवाले से लगी, यानी ये कह रहे हैं कि जो पॉलिटिशियंस जो हैं उन्होंने जाकर मिलना है, उस पर गुफ्तगू पर पाबंदी हमने ये एक्सेप्ट किया इस चीज़ को। साथ वो कह रहे हैं कि नहीं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट मिलेंगे तो वो जहाँ पर जाकर बात करना चाहें वो कर सकते हैं। खैर अब देखते हैं कि मामला क्या बनता है। अभी सलमान अकरम राजा साहब की तो ये वजाहत आई है। फिर इसमें सलमान अकरम राजा ने कहा कि बाहर आकर जो भी चीज़ें होंगी, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये इन द कमिंग डेज वाज़ेह हो जाएंगी। लेकिन साथ इन्होंने कहा कि जी इमरान खान के माफ़ी मांगने का सवाल बनता ही नहीं है, नामुमकिन है। इमरान खान साहब कोई माफ़ी नहीं मांगेंगे। कोई समझता है कि इमरान खान साहब अगर माफ़ी मांग लेंगे 9 मई या किसी भी चीज़ के ऊपर, तो ये उसकी खाम ख्याली है, इसका कोई इम्कान नहीं है। अच्छा, साथ ही साथ सलमान अकरम राजा जो हैं उन्होंने अपोजिशन जमातों के हवाले से भी कहा कि अपोजिशन जमातों से गुफ्तगू अच्छी चल रही है, सबके साथ मुशावरत से आगे चलेंगे, जेयूआई और सिंध की जमातों समेत हर जगह हम आगे बढ़ रहे हैं। अब ये नाज़रीन कराम एक बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है, क्योंकि ये जो अपोजिशन वाला मामला है ना, इस हवाले से मेरे पास कुछ डेवलपमेंट्स आई हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो ये बात कर रहे हैं कि भाई जो अपोजिशन इत्तेहाद आप हमारे साथ बनाएंगे, एक तो हम इसे ज़ुबानी कलामी नहीं बनाएंगे, हम इसे रिटर्न रखेंगे ताकि कल को चीज़ें क्लियर हो, कोई मसला नहीं है। खान साहब का ग्रीन सिग्नल आ जाएगा इस पर भी।
अब एक और चीज़ है जो मौलाना साहब की पार्टी कहती है, वो कहती है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है, इसके सरबराह महमूद खान अचकज़ई साहब हैं। तो अब ये जो मामला है ये इसकी सरबराही कौन करेगा? क्या जेयूआई तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान में ही शामिल होगी, या फिर जेयूआई जो है, या फिर एक नए इत्तेहाद का नाम सामने आएगा? तो बस ये है कि जी इसकी सरबराही कौन करेगा, ओहदा किसके पास होगा, इस तरह से चीज़ें जो हैं वो इस वक्त सामने आ रही हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसमें जो वे फॉरवर्ड है वो ये ढूंढा है, और इससे एक चीज़ वाज़ेह हो जाती है कि हतमी शक्ल दी जा रही है बहुत सी चीज़ों को, और खद्दो खाल जो है वो अपोजिशन इत्तेहाद के वाज़ेह हो रहे हैं। और जो अपोजिशन का मुतफ़क्क़ी ग्रैंड अलायंस है उसकी सरबराही पर पीटीआई के बड़ों ने मुशावरत की है। सरबराही के लिए एक दरमियानी रास्ता जो है वो निकालने पर इत्तफ़ाक़ किया गया है। पार्टी के अंदर की मैं आपको खबर दे रहा हूँ। और सरबराही के लिए 2 ओहदे बनाए जाएँगे जो अपोज़िशन इत्तेहाद होगा उसके, चाहे वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को ही जीयूआई शामिल हो जाए, या फिर एक नया अपोज़िशन इत्तेहाद है उसका नाम रखा जाए। और इसमें सरबराही जो है ये अलामती ही होती है। आपको पता है पहले भी पीडीएम की सरबराही मौलाना साहब के पास थी। लेकिन असल बेनिफिशरीज़ नून लीग और पीपल्स पार्टी थे, बाद में मौलाना साहब को उन्होंने उड़ा के साइड पे फेंक दिया। ख़ैर, अब ये सरबराही जो है महमूद खान अचकज़ई ऑलरेडी कर रहे हैं, तो उनसे लेना भी अच्छी बात नहीं है। मौलाना साहब का भी सरबराही पे दिल है। तो अब सरबराही के लिए 2 ओहदे रखने की तजवीज़ है, चेयरमैन और सदर। महमूद अचकज़ई और फजल रहमान में से एक को चेयरमैन और दूसरे को सदर बनाने की तजवीज़ है। और इस तजवीज़ के ऊपर इमरान खान साहब और दीगर जो हैं उनसे मुशावरत होगी, दीगर पार्टी से भी और इमरान खान साहब से भी, और मंजूरी जो अगर इमरान खान साहब देते हैं तो उसकी सूरत में जो हतमी फैसला है वो सामने आएगा। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं और कुछ और डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। एक जानिब तो नाज़रीन इकराम मैं आपको ये बता दूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो भी मामला बना और जो भी फैसला आया, अब उसके ऊपर वजाहत जो है वो तो आ चुकी है अपना सलमान अकरम राजा साहब की। तो लेट्स वेट फॉर द राइट टाइम, हमें फिर पता चलेगा। लेकिन नईम हैदर पंजोता साहब जो हैं, इमरान खान साहब के लॉयर भी हैं, बड़े दबंग शख्सियत है, उन्होंने कहा है कि हाई कोर्ट के हुक्म की रोशनी में अडियाला जेल आया हूँ, मुझसे मुलाकात वाली दरखास्तें वसूल नहीं की, पौने 2 घंटे अडियाला जेल गेट पर बिठाने के बाद मैं वापस जा रहा हूँ। यानी एक तरफ आप देख लें कि 20 एप्लीकेशंस थी तौहीन अदालत की, वो यकजा कर की। जस्टिस सरफराज डोगर ने 3 रुकनी बेंच बनाया। बेंच के सामने आज ही दूसरी समात के ऊपर केस जो है वो क्लोज़ हो गया, क्योंकि दोनों पार्टीज़ ने इत्तफ़ाक़ राय कर लिया। और उसके बाद नईम हैदर पंजोता साहब जो हैं वो रूटीन की कार्रवाई के लिए एक वकील की मुलाकात, वकालतनामे दस्तखत करवाना, हज़ारों काम होते हैं वकील के, और जो एक बेसिक किसी भी कैदी का, किसी भी शख्स का राइट होता है। अब हाई कोर्ट के हुक्म की रोशनी में इन्होंने कहा कि मैं अडियाला जेल आया हूँ, खुद नहीं आया, हाई कोर्ट के हुक्म की रोशनी में आया हूँ, और मुझसे मुलाकात वाली दरखास्तें जो हैं वो वसूल ही नहीं की गई, और पौने 2 घंटे अडियाला जेल बिठाने के बाद मैं यहाँ से खाली हाथ वापस जा रहा हूँ। भाई अदालती कमीशन जो है उसे ढाई 3 घंटे इन्होंने बिठा लिया था। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने जो मुकर्रर किया था एक रुकनी अदालती कमीशन, तो एक वकील की क्या इसमें वक़्त होगी? अदालती अहकामात तो पहले ही अडियाला जेल के सुप्रीडेंट साहब जो है उनकी मर्ज़ी होती है, और ज़ाहिर बात है अकेले उनकी मर्ज़ी नहीं होती, वरना एक सुप्रीडेंट की क्या वक़्त, क्या हैसियत। असल मामला आपको भी पता है कि कौन बैक पे है और कौन चीज़ें चला रहा है, और किस तरह से जस्टिस सरदार एजाज इसहाक से भी ये केस लिया गया, सबसे केस लेके एक 3 रुकनी लार्जर बेंच जिसमें जस्टिस सरफराज डोगर साहब खुद बैठे थे, ताकि कोई दबंग फैसला ही ना आ जाए जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये अवाम देख रही है, अवाम समझ रही है, और अवाम को बहुत अच्छे तरीके से इसकी समझ आ रही है। लेकिन आज एक मरतबा फिर अडियाला जेल से में जो अदालती अहकामात हैं उनकी खुल्म खुला खिलाफ वर्जी, वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन हकीकत यह है कि हमारे मुल्क में जो मामलात हैं ना वो चलते ही ऐसे हैं। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं नाज़रीन इकराम, मरीम नवाज शरीफ साहिबा की बात कर लें। सऊदी अरब गईं, वहाँ पर वीडियोज़ वायरल हुई, उल्टी गले पड़ी क्योंकि लोगों ने तनकीद की। लाहौर एयरपोर्ट पर आई, मैंने आपको वीडियो दिखाई कि वहाँ पर 4-5 बंदों से नारे लगवाए जैसे पता नहीं कौन सा मैदान फ़तह करके आ रही हैं। और लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर या किसी भी एयरपोर्ट के ऊपर इस तरह से बंदों के आने की तो इजाज़त होती नहीं है। अब मरीम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं आते साथ उन्होंने, ये कैसे हो सकता था कि वो हंगामी दौरे ना करें शहबाज शरीफ की तरह जैसे वो करते थे चीज़ें। तो मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा जो हैं उनके हवाले से ये ऐलान किया गया है कि जी मरीम नवाज़ का लाहौर शहर का गैर एलानिया दौरा। अब ये गैर एलानिया दौरा जो है मैं आपके सामने वीडियो क्लिप चलवाऊँगा और आप जज बनिएगा, आप बताएँगे, और इसके बाद मैं कुछ कहूँगा नहीं, आप फैसला करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये गैर एलानिया दौरा आपको लग रहा है। इसमें एक कोई वो दवाइयों वाला ट्रक है उसके पास गई हैं, और वहाँ पर 2-3 एंगल से कैमरामैन मौजूद हैं, सिक्योरिटी मौजूद है, पूरा स्टाफ जो है वो पहले से हाई अलर्ट पे है, और मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा जो है उनका गैर एलानिया दौरा, हंगामी दौरा, मुतवक्किल इस पर गैर मुतवक्किल दौरा, ये सारी चीज़ें जो हैं मोहतरमा मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा इस तरह का वो नैरेटिव बिल्ड करना चाहती हैं ना, इश्तिहारात दिए जाते हैं, सब कुछ इसलिए दिया जाता है। आप बल्कि पहले ज़रा ये वीडियो जो है मरीम साहिबा की ये मुलाहिज़ा फरमाएँ। ये आप देख सकते हैं नाज़रीन कराम, मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा जो हैं इनकी वीडियो जो है जारी की गई है, औरतों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, और इसमें क्लियरली देखा जा सकता है कि वो एक औरत से मिल रहे हैं जी, पीछे सिक्योरिटी भी है, कैमरा जो है वो मरीम साहिबा से पहले ही पहुंचा हुआ है, और दूसरा एंगल आ गया जी, बेहतरीन।
पहले एक एंगल था, अब जी दूसरे एंगल से जो कैमरा है वो आप देख सकते हैं वो आया है। अब जी अंदर चली गई हैं मरियम साहिबा, अंदर भी पहले से कैमरा मौजूद है और बेहतरीन जिसे ओवर द शोल्डर शॉट कहते हैं। और यहाँ पे भी आप देखें ओवर द शोल्डर शॉट जो है वो लिया गया है, यानी पूरी जो असल चीज़ है वो है इस वक़्त कि किस तरह से इसे फ़िल्माया जाता है, किस तरह से अवाम के सामने रखा जाता है और बेहतरीन जैसे यहाँ पर ब्रीफिंग मरियम साहिबा ले रही हैं, हंगामी दौरा है और बेहतरीन सर्विसेज़ हेल्थ की दे रही हैं, हकीकतें जो हैं वो आपके सामने हैं, मेयो अस्पताल वाला वाक़या आपके सामने है। और फिर जी सेल्फियाँ जो ले एक बच्ची या एक बच्चे ने ले ली, वो भी इन्होंने दिखानी थी कि लोग हमारे साथ भी सेल्फियाँ लेते हैं और मकबूलियत का अंदाज़ा कर लें। ख़ैर मकबूलियत का अंदाज़ा तो आपको और मुझे बहुत अच्छे तरीके से है मरियम साहिबा की। तो ये एक वीडियो थी जो आपके सामने रखना ज़रूरी थी। अल्लाह निगहबान, पाक ज़िंदाबाद।